பார்க்கலாம். पहले हम प्रभु की ओर देखें। கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த ஆண்டவர். प्रभु अनुग्रह और दया से भरा है। பாவிகளாய் இருக்கையில் கர்த்தர் நம்ம மேல தயவு வைத்து நம்மை தெரிந்து கொண்டார். जब हम पापी थे तब प्रभु हमारे पर दया किया அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறவனையே கர்த்தர் நோக்கி और उसकी आवाज को सुनने वाले की ओर वो देखता है। வேத வார்த்தையின்படி कलाम के अनुसार இயேசுவின் நாமத்தை நாம் ஆராதிக்கும்போது यीशु की नाम को जब हम आराधना करते हैं எப்பொழுதெல்லாம் அவருடைய நாமத்தை ஆராதிக்கிறோம் और जब भी हम उसके नाम की उपासना करते हैं, கர்த்தர் சொல்றார் என் நாமம் விளங்குகிற அந்த இடத்துல நான் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். प्रभु कहता है मेरा नाम ऊंचा करने वाले उस स्थान पर मैं आकर आशीष करूंगा। அந்த இடத்துல அவருடைய பிரசன்னம் நம்மளுடைய கிருபை இருப்பதற்காக நன்றி. इस स्थान पर उसकी प्रशंसा उसकी महिमा रहने के लिए धन्यवाद வானத்திலும் பூமியிலும் மகிமையான அந்த நாமம் और आकाश और पृथ्वी पे महिमा का वो नाम है பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்த நாமம் और पाप से छुटकारा देने वाला वो महिमा का नाम है और वो उजाले में है இருளின் அதிகாரத்தை அழித்து போட்ட தெய்வம் और वो अंधकार की शक्तियों को नाश करने वाला खुदा। விடுதலை நம்ம மத்தியிலே இருப்பதற்காக நன்றி. और इस सुबह के समय में प्रभु हमारे बीच में है इसलिए धन्यवाद। இருதயங்களை பார்க்கிறவரே நான் நன்றி சொல்றேன். मेरे हृदय को देखने वाले प्रभु धन्यवाद। மனதார முழு இதயத்தோடு முழு பலத்தோடு உமக்கு நன்றி சொல்ல கிருபை. पूरे हृदय से पूरे मन से पूरे सामर्थ्य से आपकी महिमा करने के लिए मदद कीजिए और अपने आत्मा से मुझे भर दीजिए, अपनी प्रशंसा से भर दीजिए। प्रभु आप ऐसे करेंगे इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम को महिमा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। हालेलुया। हम सब धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने हमें बड़ा सा सौभाग्य दिया है। हालेलुया। ताकि हम उसको धन्यवाद के लिए उसके भवन में आए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई व्यक्ति के घर पे जाने के लिए हमें उसके बारे में पूछना पड़ता हम आए क्या नहीं करके, परंतु परमेश्वर के भवन हालेलुया वचन कहता वो हमेशा अपने हाथों को फैलाकर हमें पुकारता है। हालेलुया। जो कोई भी हो वो स्वीकार लेता है। हालेलुया। वही परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। भले ही वो कितने ही घोर अंधकार पाप से क्यों ना हो। हालेलुया। प्रभु हमेशा उसे बुलाता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के भवन में वो आ जाता है, हालेलुया, एक बड़ा सा बदलावट को उसके जीवन में वो देखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन में लिखा है हालेलुया स्वर्ग में प्रभु की स्तुति दिन रात दूत करते हैं। हालेलुया। उनका यही काम है कि वो प्रभु को धन्यवाद करते रहे। हालेलुया हालेलुया। ऐसे महान कामों से ही जो है जो लूसीफर गिराया गया, हालेलुया, उसका यही काम था कि प्रभु को हमेशा स्तुति और आराधना देते रहे। हालेलुया। इतना अद्भुत काम, इतना आश्चर्य काम, प्रभु को महिमा उठाने के उस काम से उसको प्रभु ने गिरा दिया। हालेलुया। और उसके बदले में प्रभु ने हमें खड़ा कर दिया। हालेलुया। उस महापवित्र स्थान में जाकर हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब हम स्तुति उठाते हैं, हालेलुया हालेलुया, हमने वचन में देखा है, हालेलुया, बहुत सारे बंधन टूटते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे मुंह में इतना सामर्थ दे दिया। जब हम प्रभु यीशु का नाम लेके धन्यवाद करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया, शैतान वहां पर गिर जाता है। हालेलुया। शैतान वहां टिक नहीं पाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह से जो है प्रभु का नाम का स्मरण होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संकट के समय में जो प्रभु की ओर पुकारता है, जो प्रभु को धन्यवाद करता है, हालेलुया, संकट उसके सामने रुक नहीं सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने वो सामर्थ्य हमें दिया है। हालेलुया। हमारे जबान से हम बहुत सारे बातों को करते हैं, अविश्वास वाले बहुत सारे बातों को करते हैं। हालेलुया। परंतु प्रभु ने हमें इसलिए दिया ताकि हम उसे धन्यवाद कर सके। हालेलुया हालेलुया। वचन में जो पवित्र इंसान कहता है, हालेलुया, अगर हजारों जबान मेरे पास रहेंगे तो भी मैं आपको स्तुति करूंगा, आपके लिए कम है प्रभु करके। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे धन्यवाद करेंगे धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। मैंने देखा है हालेलुया, एक सभा में मैंने देखा जब वो व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति उठा रहा था, प्रभु को धन्यवाद दे रहा था हालेलुया, शैतान से पीड़ित लोग वहां पर टिक नहीं पाए थे हालेलुया। शैतान उस व्यक्ति से बाहर निकलने का काम करना शुरू कर दिया था हालेलुया, क्योंकि जहाँ पर स्तुति है हालेलुया, जहाँ पर आराधना होता है हालेलुया, वहाँ शैतान रुक नहीं सकता है हालेलुया। और प्रभु हमें इसीलिए बनाया है हालेलुया, ताकि हम उसे स्तुति उठा सके हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जी, धन्यवाद करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति के द्वारा हम प्रभु की महिमा उठा सकते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट हो सकते हैं हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम जो भी मांगते परमेश्वर हमें देता है हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो बसे अभी। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, मांगो करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हमेशा पाए हमेशा। हालेलुया हालेलुया। वो अच्छा परमेश्वर है हालेलुया। वचन कहता है वो सामर्थी परमेश्वर है हालेलुया। परमेश्वर का वचन में जिक्र किया वो सेनाओं का यहोवा है हालेलुया। मिस्र की गुलामी से निकलने वाला वो सामर्थ्य हाथ है हालेलुया। हमारे पापों से हमें दूर करने वाला वो पवित्र खुदा है हालेलुया। वो राजाओं का राजा प्रभु हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा हालेलुया। वो महिमा का योग्य केवल वही है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर को हमने खुदा माना है हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कहता है जो प्रभु के नाम को जान लेता है हालेलुया, वो बड़े से बड़े चट्टान को पार कर लेता है हालेलुया हालेलुया। दाऊद कहता है मैं आपके नाम से हालेलुया, आपके नाम से मैं बड़ी बड़ी सेनाओं के बीच में जाके आ जाऊंगा करके हालेलुया। वो पवित्र नाम को प्रभु ने हमें दिया है हालेलुया। बहुत समय में हमारे संकट के समय में हम प्रभु को दूर कर देते हैं हालेलुया। इंसानों को मदद के जिक्र करते हैं हालेलुया। वो परंतु हम भूल जाते हैं वो सामर्थ्य खुदा हमारे साथ है हालेलुया, जिसके लिए हमारे परेशानी बहुत छोटी सी चीज है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को हम देखते हैं
उनकी सेविकाई में देखते हैं, हालेलुया। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु गया वहाँ वहाँ आश्चर्य कामों को देखा है, हालेलुया। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु गया वहाँ वहाँ एक बड़ा सा उद्धार को प्रभु हम देख सकते हैं, हालेलुया। जहाँ जहाँ प्रभु गया वो जगह आशीषित हो गया, हालेलुया। जिस घर में प्रभु गया वो घर आशीषित हो गया, हालेलुया। जो लोग प्रभु के पीछे के भी आशीषित हो गए, हालेलुया, हालेलुया। हम भी प्रभु के संग रहना है, हालेलुया, क्योंकि वचन में हमने देखा है वो दाखलता है, हालेलुया, और हम एक डाली है, हालेलुया। अगर हमें फलदायी बनाना है, अगर हमें इस दुनिया में विजय प्राप्त करना है, हमें प्रभु के संग संग रहना है, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस्राएली, हालेलुया, भले ही शाऊल राजा गोलियत को देखकर डरने लगे, उनके मन में एक बड़ा सा घबराहट हो गया, हालेलुया। कौन इस वीर से, इस गोलिया से जाकर युद्ध करेगा करके, हालेलुया। पर छोटा सा नन्हा सा मुंगा, हालेलुया, वो दाऊद, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को लेकर, हालेलुया, उसे मार गिराया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो पवित्र नाम प्रभु यीशु ने हमें दिया है, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु के नाम को हम साथ ले चले, हालेलुया, बड़े से बड़े पहाड़ को भी हम गिरा सकते हैं, हालेलुया, बड़े से बड़े बंधन को हम तोड़ सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, हालेलुया, वचन कहता है हमारे अंदर से वो डर का आत्मा निकल जाता है, हमें सताने वाला, हालेलुया, हमें डर लाने वाला वो सब आत्मा हमसे निकल जाता है, हालेलुया। अब प्रेरितों की किताब में देखते हैं, हालेलुया, जो मृत्यु से डरे हुए चेलों के बीच में जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया, वो फिर उनको कोई नहीं रोक पाया, हालेलुया। यीशु की गवाही देने के लिए उन्हें कोई नहीं रोक सका, हालेलुया। जो लोग उन्हें मृत्यु का डर सताते थे उनके सामने वो जीवित खुदा की गवाही दी, हालेलुया, 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 क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, हालेलुया। आज वो खुदा हमारे साथ है, हालेलुया, और वो खुदा हमारे साथ है तो हम बड़े से बड़े परेशानियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। हमारे परिवार को उद्धार में ला सकते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीहाई जीवन, हालेलुया, वचन कहता है मसीहाई जीवन विजय का जीवन है, हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा वो विजय हुआ है, हालेलुया, मृत्यु पर विजय हुआ है, हालेलुया, इस दुनिया के हर एक बातों के ऊपर वो विजय हुआ है, हालेलुया, 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 हालेलुया। மலைகளை தாண்டிடுவேன், கடும் பள்ளங்களை கடந்திடுவேன், மலைகளை தாண்டிடுவேன், கடும் பள்ளங்களை கடந்திடுவேன், சதிகளை முறியடிப்பேன், சாத்தானை ஜெயித்திடுவேன், சதிகளை சாத்தானை ஜெயித்திடுவேன், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே, இயேசுவே நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே, தோல்வி எனக்கில்லையே, கதவுகளோ என் சிறைச்சாலை கதவுகளோ என் தொழிலினால் உடைந்திடுமே, அபிஷேகம் எனக்குள்ளே நான் அடிப்படி மகிழ்ந்திடுவேன், அபிஷேகம்
தோல்வியன இல்லையே நான் தோற்று போவதில்லையே நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே हालेलुया हालेलुया अगर प्रभु हमारे साथ है हालेलुया अगर हमें विश्वास है हाँ यीशु मेरे साथ है हालेलुया हमारा जीवन हमेशा विजय का जीवन है हालेलुया हार का कोई जगह नहीं है हालेलुया प्रेरितों के जीवन में देखते हैं हालेलुया जहाँ जहाँ गए हालेलुया प्रभु के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य काम किया हालेलुया लोगों ने बोला दुनिया को हिलाने वाला हालेलुया दुनिया को हिलाने वाला यहाँ पर आ गया करके हालेलुया आज वही खुदा प्रभु यीशु को हम साथ रखे हालेलुया वचन कहता है उसका सामर्थ्य कम नहीं होता है हालेलुया वो आजकल और युगान युग सेम है हालेलुया वो जैसा है आज भी वैसे ही है हालेलुया मूसा को कहता है क्या मेरे हाथ छोटे हो गए क्या हालेलुया आज वही खुदा हमारे साथ है हालेलुया उस पवित्र खुदा को हम धन्यवाद करेंगे हालेलुया 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 हमें हमारे पवित्र हृदय के साथ हालेलुया हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे हालेलुया हालेलुया वचन कहता है पवित्र मन वाले प्रभु को देखते हैं करके हालेलुया हालेलुया हम अपने हृदय को पवित्र करेंगे हालेलुया हालेलुया क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है हालेलुया हालेलुया जब प्रभु हमें देखे हालेलुया हमारे अंदर परमेश्वर का वचन प्रकट होना है हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हमेशा उठते रहना है हालेलुया प्रभु के हालेलुया प्रभु से हमेशा बातें करना है हालेलुया 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 हमारे मन को पवित्र करने वाला खुदा आपको धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में भलाई करता है जब कोई संकट के समय में कोई व्यक्ति हमें मदद करता है हम पूरे हृदय से उसको धन्यवाद करते हैं हालेलुया हर पल हमारे जीवन में भलाई करने वाला हमारा खुदा है हालेलुया वो हम उसे देखते नहीं तो भी वो हमें हमेशा देखता है हालेलुया हम उसके पूरे दिल से उसे धन्यवाद करेंगे हालेलुया 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 थैंक यू जी करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तो ही है हमारा प्रभु यीशु तो ही
சகல நாட்களிலும் நம்மளோடு இருக்கிறது. दुनिया के अंत तक हर दिन हमारे संग रहता है. நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். मैं तुम्हारे संग रहता हूं करके प्रभु ने कहा. காலைவேளைக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद कहें. கர்த்தர் 6 நாளை ஆசீர்வதித்து 7வது நாள் ஓய்ந்திருந்து प्रभु 6 दिन आशीष करके 7वें दिन पे विश्राम किया நாளை ஆசீர்வதித்து பரிசுத்தப்படுத்தி और उस दिन को आशीष किया और उसे पवित्र किया ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளுக்காக நன்றி और சொல்லுகிறோம். उस आशीष किए हुए दिन के लिए धन्यवाद कहें. ஹிருதயத்தோடு நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க கர்த்தருக்கு உதவி செய்து पूरे हृदय से आराधना करने के लिए प्रभु आप मदद कीजिएगा. காலைவேளையில நாங்கள் எங்களை தாழ்த்தி பரலோகத்தோட தேவதூதர்களைப் போல உம்முடைய பாதத்திலே தொழுது கொள்கிறோம். सुबह के समय में आपकी आराधना करके प्रभु आपके स्वर्ग दूतों के समान आपके समूह में प्रभु आराधना करें. எங்களை முழு இதயத்தோடு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்வீராக. हम पूरे हृदय से अर्पण करते हैं, आप स्वीकार कीजिएगा. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். हम सब प्रभु के बच्चे हैं. இதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா? क्या इस बात को आप विश्वास करते हैं? உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான். दुनिया के सारे लोग प्रभु के ही बच्चे हैं. நீங்கள் அதனால எதில் விசேஷித்தவங்க? आप उस पे से किस बात में बड़ा है? நீங்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டீங்க. आप उसके द्वारा चुने गए हैं அவருடைய கண்கள் ராவும் பகலும் நம்ம மேலே இருக்கிறது. और उसकी नजर हमारे ऊपर रात और दिन लगाए रहता है. எதற்காக? किस लिए? நம்மளுக்கு ஏதாவது தீங்கு பிசாசு பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு. और हमारे ऊपर कोई बुराई शैतान नहीं करना चाहिए इसलिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவன் எவ்வளவு பெரிய கிருபை செய்கிறார். प्रभु कितना अनुग्रह करता है. இதை நாம யோசித்தோம்னா நம்ம எப்பவும் சந்தோஷமா இருப்போம். अगर इस बात को हम याद रखेंगे तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे. ஏன்னா அவர் சொல்லுறார், அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியினால உங்க கவலைகளை எல்லாம் இயேசு மேல வச்சிருங்க. और इसलिए वो कहता है कि वो हमारा पूछताछ करता है, इसीलिए उसका सारी चिंताओं को उसी के ऊपर रख दो. நீ பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் பொழுது நீ சந்தோஷப்படு. और बहुत नाना प्रकार के समस्या में पड़ने के समय पर तू उसके ऊपर आनंदित मना. ஏனென்றா किस लिए? உனக்குள்ள இருக்கிற தேவன் உனக்கு ஜெயத்தை கொடுத்து உன்னை வெற்றி சிறக்க பண்ணுவார். क्योंकि तेरे अंदर रहने वाला प्रभु जब तेरा जय को तुमको दिलाता रहेगा. நீ அப்பொழுது சந்தோஷத்தோட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவார். और तब तुम खुशी के साथ प्रभु को धन्यवाद कर सकते हो. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் யாரு இருக்கிறா? और इसके लिए एक उदाहरण कौन है? தானியேல், दानियल है. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ. साद्राक मेशक अबेदनेगो. உயிர் போகிற பிரச்சனை. और ये जीवन जाने के समय तक का उनके ऊपर परेशानी थी. அதாவது வெறும் தப்பி பழைப்பாங்கிறதுக்கு அங்க வழியே இல்ல. वहां से बचने का कोई चारा नहीं. ஆனா தேவன் लेकिन प्रभु உண்மையுள்ள உறுதியாய் விசுவாசித்த பிள்ளைகளை அந்த உபத்திர அக்னிக்குள்ள தான் இருந்து காப்பாற்றினார். और वहां उस समस्या में रहने वाले बच्चों को प्रभु उस अग्नि के अंदर आकर उन्हें बचाया. நாம என்ன நினைக்கிறோம்? हम क्या समझते हैं? இங்கிருந்து விடுதலை தந்துருவாரா, அப்படி தந்துருவாரா, அப்படி தந்துருவாருன்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். क्या यहाँ से छुटकारा मिलेगा या वहां से छुटकारा मिलेगा करके सोचते हैं. நீ அப்படி யோசிக்கவே செய்யாது. वैसा विचार करने की आवश्यकता எங்க नहीं. அப்பாவுக்கு தெரியும் என்ன எங்க இருந்து விடுவிக்கணும் मेरे அப்படின்னு. पिता को पता है मुझे कैसे छुड़ाना है. அவங்க அந்த உபத்திரவத்துக்குள்ள போறதுக்கு சந்தோஷமாட்டு ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க. और उस तकलीफ पे जाने के लिए वो अपने आप खुशी से अर्पण कर दिए. ஆண்டவர் அக்னிக்குள்ள இருந்தார். प्रभु अग्नि में था. அல்லேலூயா. हालेलुया. முடிவு வரையும் அவங்க உறுதியா இருக்கிறாங்க. और अंत तक वो वहां पर स्थिर खड़े रहे. இயேசு சொன்னார், முடிவு பரியந்த நிலைத்திருப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். और यीशु ने कहा अंत तक स्थिर रहने वाला ही उद्धार पाएगा. இந்த ரட்சிப்புனா என்னது? और ये कौन सा उद्धार है? அந்த மகிமையின் சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்வான். और उस महिमा के शरीर को पाएंगे. தேவனுடைய அந்த ரூபத்தை அவன் தரித்துக் கொள்வான். और प्रभु के उस रूप को वो पहन लेंगे. அதே மாதிரி தான் தானியேலுக்கும் உபத்திரவம். और वो उसी प्रकार वहां पर समस्या आया था. वहां पर தானியேலுக்கு दानियल को हुआ था. அப்ப என்ன ஆச்சு பாருங்க? और தேவன் எங்க இருந்தாரு? प्रभु कहां पर था? அங்க சிங்க கவிக்குள்ள அவர் இருந்தார். और प्रभु उस सिंह के गुफे के साथ उसमें उसके साथ முடிவுல மகிமை விளங்குது. और अंत में उसकी महिमा बढ़ाई गई. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையிலயும் அதுதான் நடக்கும். हमारे जीवन में भी वही होगा. கிறிஸ்துவுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதா இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள், உபத்திரப்படுத்தப்படுவார்கள். और मसीहा के अंदर रहने वाले हर एक को तकलीफ की ओर से तकलीफ दिया जाएगा. तकलीफ ओर से भी जाना पड़ेगा. हालेलुया. हालेलुया. உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு,
और आपके लिए तकलीफ तो रहेगी, திடங்கொள், और दृढ़ मन हो जाओ, பயப்படாத. डरना नहीं, ஜெயம் எடுத்த நான் உன்னோட இருக்கிறேன், உனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்க. क्योंकि जय पाने वाला मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जय दिलाता रहूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா நீங்க விந்தாசம் நடக்கலாம், எந்த கண்டும் உங்களுக்கு பயமே வராது. अगर ऐसी बात तो आपके मन में रहेगी तो आपको कोई चिंता नहीं आएगा, आप किसी भी चीजों से डर ही न होके चलते கொரோனா रहोगे। கொண்டு வரட்டு, கொரோனாவே உங்களை வந்து தொட்டாலே எரிஞ்சு போவா. और कोरोना भी ले आएगा तो कोरोना आपको छुएगा तो वो नाश हो जाएगा। பாருங்க, அக்னிக்குள்ள கொண்டு போன போட்டவங்களாம் தொலைஞ்சு போயிட்டாங்க, ஆனா அக்னிக்குள்ள புழுந்தவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க. और अग्नि के अंदर लेके जाने वाला जल गया, लेकिन अग्नि के अंदर रहने वाले प्रभु से बचाए गए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதுதான் நாம தேவனுடைய உலகமும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான், நமக்கு அவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சு கொள்ளப்பட்டது. और यही हमारा और दुनिया के लोगों के बीच में का अंतर है, और ये चुने हुए लोगों का आशीष है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்பொழுது நம்ம கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து अभी हम செல்லலாம். प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। ஆமென். எபிரேயர் इब्रानियों का किताब 6 அதிகாரம் 6 अध्याय தண்ணி கொடுப்பாருங்க. சரி, ஓகே. பதினேழு 18 வாசிக்கலாம். 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। 19. அந்தபடி தேவனும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தமது ஆலோசனையின் மாறாத நிச்சயத்தை பரிபூரணமாய் காண்பிக்கும்படி சித்தமுள்ளவராய் ஓர் ஆணையினாலே அதை ஸ்திரப்படுத்தினார். நமக்கு முன் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையை பற்றி கொள்ளும்படி அடைக்கலமாய் ஓடி வந்த நமக்கு 2 மாறாத விசேஷங்களினால் நிறைந்த ஆறுதல் உண்டாகும்படி எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத தேவன் அப்படி செய்தார். ஆமென். इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बांधा जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़ा है कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करे। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் தேவனாகிய இயேசுவே, और पवित्र प्रभु हमारे यीशु मसीह, நீர் வாக்குரைத்தவைகளை நாங்கள் பெற்று அனுபவிக்கும்படி और आपने जो वाग्दान दिया, ஆணையிட்டு இருக்கிறீர். और आपने जो वाग्दान दिया है, हम उसे पाने के लिए अपने उसके ऊपर शपथ खाई है। இதை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள நீர் எங்களோடு பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். और इस वचन को उसे पाने के लिए हमसे बातें कीजिएगा। நீர் செய்தபடி நாங்கள் செய்ய, और आपने जैसा किया है वैसे ही हम भी நீர் करें। பார்த்தபடி நாங்கள் பார்க்க, आपने जैसा देखा वैसे ही हम भी देखें, நீர் நடந்தபடி நாங்களும் நடக்க, और आपने जैसा चला है वैसे ही हम भी चलें, நீர் கேட்டபடி நாங்களும் கேட்க, और आपने जैसे सुना है वैसे हम भी सुने। எங்களுடைய இருதயங்களை உம்முடைய இரத்தத்தினால கழுகி இன்னும் கொஞ்சம் பரிசுத்தமாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். हमारे हृदय को लहू से धोकर और अधिक पवित्र करने के लिए विनती करते हैं। கர்த்தாவே, உம்மை போல எங்களை மாற்றும்படியே இத்தனை காரியங்களை எல்லாம் நீர் செய்திருக்கிறீர். प्रभु आपके समान हमें बदलने के लिए सारा कार्य किया है। இதுக்காக கர்த்தராகிய இயேசுவின் உம்முடைய நாமத்தினால உம்மை துதிக்கிறேன். ये सारी बातें यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद कहता हूँ। இந்த ஜீவ அப்பத்தை எங்களுக்கு பிட்டு தருவீராக. ये जीवन की रोटी तोड़ कर दीजिएगा। இது இயேசுவின் உம்முடைய நாமத்திலே கேட்கிறேன். यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। திரும்ப வாசிக்கலாம். फिर से उस 17 वचन को வாசிக்கலாம். पढ़ेंगे। 17वां वचन। அந்தபடி தேவனும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தமது ஆலோசனையின் மாறாத நிச்சயத்தை பரிபூர்ணமாய் காண்பிக்கும்படி சித்தமுள்ளவராய் ஓர் ஆணையினாலே அதை ஸ்திரப்படுத்தினார். इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा
कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। பாருங்க, ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் இந்த மாதிரி வாக்கு பண்ணுகிறார். अब्राहम को प्रभु ने ऐसे वाग्दान दिया है। அவன் ஒரு விசேஷித்த நம்பிக்கை உள்ளவனா இருக்கிறார். और एक विशेष भरोसा करने वाला है। உலகத்து ஜனங்களை காட்டிலும் ஒரு விசேஷித்தவனாகவே காணப்படுகிறான். दुनिया के लोगों से भी बढ़कर वो एक विशेष व्यक्ति है। ஆனா ஒரு சாதாரண மனுஷன்தான். लेकिन वो एक साधारण मनुष्य ही था। வாக்குத்தத்தம் பெற்றதுக்கு அப்புறமும் கூட அவன் பஞ்சம் வந்த உடனே பேசாம அங்க கர்த்தரிடத்துல நிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு முடியல, இடத்தை நோக்கி வேற இடத்தை நோக்கி போகிறான். और वहां पर अकाल पड़ने के समय पर उस जगह को छोड़कर वो दूसरे जगह पर चला जाता है। வாக்குத்தத்தம் பெற்றிருக்கிறான், लेकिन वाग्दान तो उसने पाया है। அப்படி இருந்து அவன் கடந்து செல்லுகிறான். और वो पाने के बावजूद वो वहां से दूर चला जाता है। அவன் பயப்படுகிற மனசு உள்ளவனா தான் இருந்தான். और वो एक भय मानने वाला व्यक्ति ही था। ஆனா கர்த்தர் சொன்னா அதை செய்வாருங்கிறது இல்ல, உறுதியா இருந்தான். लेकिन यदि प्रभु कहता है तो उस पे स्थिर खड़ा रहने वाले के समान खड़ा था। அதை சொன்னா அவர் நிறைவேற்றுவார். और यदि वो कहता है तो वो उसे पूरा करता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஆதாமுடைய மீறுதல் நம்மளை ஆண்டு கொண்டது. और आदम का जो उसका आज्ञा न मानना हमारे ऊपर राज्य करने लगा। பாவம். அவன் அது வார்த்தையை அவிசுவாசம் கொள்வது பாவம். वचन का अविश्वास करना भी पाप है। தேவனுடைய சத்தத்தின் மீது அவநம்பிக்கை கொள்வது பாவம். और प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा न करना भी पाप है। அப்ப அதுல அது அந்த நிமித்தம் எல்லாரையும் பாவத்துக்குள்ளாக்கிட்டு, और इसी कारण वो सबको पाप के अंदर ले गया। அப்போ இயேசு கிறிஸ்து என் பாவ அந்த பரிகாரத்தை செலுத்திட்டாருன்னு சொல்லி நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது அது நீதியா எண்ணப்படும். और जब हम विश्वास करते हैं कि मेरे पाप का प्रायश्चित प्रभु ने दे दिया है, तब वो धर्मी करके गिना जाता है। அங்க எங்க ரோமர்ல வாசிக்கிறோம், அவன் தேவனுடைய வாக்கு தத்தத்தை குறித்து அவன் சந்தேகப்படவே இல்லை. और रोमियो के किताब में पढ़ते हैं कि वो प्रभु के वाग्दान के बारे में कोई शंका नहीं की। அவனுக்கு பெரிய பரீட்சை வந்தது. और उसको बहुत बड़ी परीक्षा आई। எல்லாத்தையும் அவனுக்கு பிறந்த அடிமையின் பிள்ளையையும் அடிமையையும் வெளியாக்கிட்டு எல்லாத்தையும் வெளியாக்குனதுக்கு அப்புறம் சொல்றாரு, உன் மகனை கொண்டு போய் அங்க நான் காட்டுற அந்த மலையில கொண்டு போய் பலியிடு அப்படிங்கிறார். और उसने सब उसके सारे चीजें जो उसके खुद के थे, उसके बच्चों को सबको दूर करने के बाद कहा कि अपने बेटे को जाकर बलिदान कर। அது எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. और वो प्रभु कैसे कहता है, देखिए, நேசபுத்திரனும் ஏகசுதனுமாகிய அவன் மகனை கொண்டு போய் பலியிடு அப்படிங்கிறார். और तेरा प्रिय पुत्र और जो तेरा सबका हकदार है उसे जाकर बलि चढ़ा। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. थोड़ा विचार कर देखिए, நாம என்ன நினைப்போம்? हम क्या समझते हैं? ஆண்டவர் பேசினாரா, இதுக்கு ஒரு அதுக்குள்ள இருந்து தப்புறதுக்கு என்ன வழி இருக்கு? और क्या प्रभु ने ऐसे बातें किया, उससे बचने के लिए क्या रास्ता है? ஆண்டவர் ஏற்கனவே வழியை உண்டாக்கி வச்சுக்கிட்டு தான் அதுக்குள்ள போகணும் சொல்லுவார். और प्रभु पहले से रास्ते को बनाकर रखता है, उसके बाद ही कहता है यहाँ से प्रवेश कर। அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு தான் நடக்குது. और इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु से चुने हुओं के लिए सब कुछ भलाई के लिए ही होता है। நமக்கு நன்மையா நடக்குன்னு தெரிஞ்ச பிறகு கோபத்துறதுக்கு நம்ம ஏன் பயப்படணும், ஏன் கவலைப்படணும்? और यदि हमारे लिए भलाई के लिए होता है तो हम जो समस्या को देखकर क्यों परेशान होना है? இரு மனம் இருக்கு, दो मन है। காரணம் इसका कारण क्या है? ஒருவேளை இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, यदि ऐसा हो जाए तो, ஒருவேளை இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, या फिर वैसा हो जाए तो। இதுதான் இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றவனாய் இருக்கிறான். और दो मन वाला अपने सारे रास्तों पे स्थिर नहीं रह सकता। அவன் ஒன்னையும் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்று சந்தோஷப்பட முடியாது. और वो किसी बात को प्रभु से पाकर आनंदित नहीं हो सकता। தாவீது சொல்றான் பாருங்க, எவ்வளவு தைரியமா சொல்றான் தெரியுமா? दाऊद कितना धैर्य से कहता है, கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், यहोवा मेरा चरवाह है, எனக்கு ஒரு குறைவும் உண்டாகாது, और मुझे कोई गति न होगी। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। என் வாழ்நாள் எல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். जीवन भर में भलाई और करुणा मेरा पीछा करता रहेगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அவன் பின்னால தொடர்ந்துனா உங்க பின்னால என் முன்னாலேயும் நம்ம பின்னாலே நடக்க தொடர்றது எத்தனை கோடி மடங்கு அது உறுதி. और उसके पीछे यदि चलता है तो मेरा और आपके पीछे चलना कितना अधिक करोड़ों में वो सच्चाई है। நம்மளை குறித்து சொல்றாரு, எத்தனை பேர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள். जितनों ने प्रभु को विश्वास किया है सब उसके बच्चे हैं।
அப்ப நாம ஏன் கவலைப்படணும்? अब तब हमें क्यों चिंता करना है? அதுக்கு அர்த்தம் அது எதை வெளிப்பட்டது? और ये किस बात को प्रकट करता है? எதை வெளிப்படுத்துது அது? और किस बात को प्रकट करता है? நான் இன்னும் குழந்தையா இருக்கிறேன், பயம் இருக்குது. मैं अभी भी बालक हूँ और बच्चा हूँ, मैं डरता हूँ. இன்னும் பலகீனமா இருக்கிறேன். अब और मैं कमजोर हूँ. வேதம் சொல்லுது, कलाम कहता है, கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, प्रभु का वचन कहता है, தேவனால் பிறந்ததெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். और जो भी प्रभु से जन्म लिए है वो जय पाएगा. ஹalleluya. हालेलुया. இங்க தேவனால பிறந்தா நீங்க உலகத்தை ஜெயிக்கலாம். आप अगर प्रभु से जन्म लिए हैं तो आप दुनिया को जीत सकते हैं. எப்படி? कैसे? எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? कैसे आप जीत सकते हैं? அந்த வாக்கு தத்தம் और वो- வசனத்தை நீ பற்றி கொண்டு நீ உன் வாயினால பேசணும். और वो वाग्दान के वचन को पाने के बाद वो अपने मुंह से कबूल करना है. அந்த வாக்கு தத்த வசனத்தை எடுத்து உன் வாயில பேசணும். और उस वाग्दान के वचनों को अपने मुंह से कबूल करते रहना है. இயேசுவின் காயங்களால் நான் சுகமானேன் यीशु के घायल से मैं चंगा हो गया. சொல்லிட்டே இருக்கணும். और उसे कहते ही रहना है. நீ அது உடைஞ்சு போகிற வரையிலும் துதிக்க வேண்டாம். और वो जब तक वो बीमारी दूर न हो जाती तब तक धन्यवाद करते रहना. அவர் என்னுடைய தரித்திரத்தெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டதுனால நான் ஐஸ்வர்யமானேன். और वो मेरे कंगालपन को उठा लिया इसीलिए मैं अमीर धनवान बन गया. अमीर धनवान बन गया. हालेलुया. हालेलुया. உன் தரித்திரம் கொண்டு நீ வாயினால அவர் சொன்ன வாக்கை எடுத்து நீ பேசணும். और उसने कहा हुआ वाग्दान को तुम्हारे कंगाल जाने के लिए उसे अर्पण करना है. அப்போ தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை நாம சுதந்தரிக்கிறதுக்கு வாயினால அறிக்கை பண்ணணும். और प्रभु के वाग्दानों को पाने के लिए अपने मुंह से उसे कबूल करते रहना है. அப்பதான் அவைகள் நம்ம வாழ்க்கையில ஆட்டோமேட்டிக்காடி நடக்கும். और तब वो कार्य हमारे जीवन में अपने आप होता रहेगा. அதை செய்கிறவர் தேவன் தான், நாம் அல்ல. और उसे करने वाला प्रभु यीशु है और हम नहीं कर सकते. இன்னைக்குள்ள சபைகள் எல்லாம் பரிசுத்தம் பரிசுத்தம்னு பேசி அவங்களுக்கு அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்றாங்க. आज बहुत सारे कलीसिया पवित्रता पवित्रता करके प्रचार करते हैं लेकिन उसका और उनका कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे जीवन बिताते हैं. நம்முடைய பரிசுத்தம் நம்முடைய நீதி எல்லாம் தேவனுடைய பார்வையில எப்படி இருக்குது? और हमारी पवित्रता हमारी धार्मिकता प्रभु के नजर के सामने क्या है? அழுக்கான நாற்றம் எடுக்கிற கந்தையா இருக்குது. और वो एक खराब और दुर्गंध आने वाले एक वस्त्र के समान है. அப்ப நாம என்ன யோசிக்கிறோம்? अब हम क्या विचार करते हैं? அவர் இந்த நம்ம பிள்ளைகளை சிறுசா இருக்கிறது, அந்த பிள்ளைகளை பாருங்க, அதை ஏதாவது கவலைப்படுமா? और हमारे जो छोटे बच्चे हैं क्या वो किसी बात का चिंता करता है? எனக்கு எங்க அம்மா சாப்பாடு தருவாங்களா? क्या मेरी माँ मुझे खाना खिलाएगी? எங்க அம்மா எனக்கு துணி எடுத்து கொடுப்பா, அவங்க என்ன கொடுப்பாங்க அப்படி நினைக்குமா? பூத்துணி எடுத்து தருவாங்களா நினைக்குமா? क्या मेरी माँ मेरे लिए अच्छा वस्त्र पहन लेकर देगी करके विचार करता है? அது ஒன்ன குறிச்சுமே கவலைப்படாது. वो किसी बात का चिंता नहीं करता. வேணும்னா கேட்கும். और वो जो चाहिए उसे मांगेगा. நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிற பிள்ளைய பாருங்க, अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देखिए. என்னமும் பண்ணி எனக்கு வேணும். और कुछ भी करो मुझे चाहिए. ஏன் அந்த உரிமை அதுக்குள்ள வருது இல்ல? क्यों वो निर्णय उनके वो हकदार की बात के उनके जीवन में आता है? ஏன்னா நாம பெற்றோரா ஆயிட்டதுனால அவைகள் நம்மிடத்துல அந்த உரிமை கொண்டாடுது. और हम उसका जन्म दिए इसीलिए हम उसको देने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं. அவைகளுக்கும் உரிமை உண்டுங்கிறத அது புரிஞ்சு கொள்ளுது. और वो सारे चीजों का हकदार है करके वो समझ जाते हैं. ஆனா நீங்களோ கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோ விசுவாசி கிறிஸ்தவன்னு சொல்றவங்களுக்கு அது புரியவே இல்லை. लेकिन हम जो प्रभु के बच्चे कहलाते हैं, जो विश्वासी है, उनको वो समझ में नहीं आ पाता. இந்த உபவாசம் பண்ணி ஜெபிச்சால் அது கிடைக்காதா? या उपवास करके प्रार्थना करेंगे तो नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं क्या? नहीं मिलेगा क्या? எப்படி இப்படி பார்த்தா நடக்காதா? क्या ऐसे कुछ कार्य करेंगे तो नहीं होगा? இப்படி பார்த்தா எப்படி நடக்கும்? ऐसे चलेगा तो कैसे पूरा होगा? இதெல்லாம் உனக்கு என்னத்துக்கு? ये सब बातें किस लिए? வீணான சிந்தனைகள் வீணான வார்த்தைகளுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கிறது இல்ல. और व्यर्थ बातों को प्रभु कान नहीं लगाता. வீணான சிந்தனை கொண்டு கவலை அதான் இருக்குல்ல, தேவனை துதிக்கிறதை விட்டுட்டு சிந்தனைகளினாலே வீணானார்கள் என்று ரோமர் 1:21 நம்ம வாசிக்கிறோம். और व्यर्थ बातों के ऊपर वो व्यर्थ चीजों को ध्यान रखने के बारे में वो रोमियो की किताब में लिखा हुआ है. 1:21 சொல்லப்படுது பாருங்க. 1:21 पे लिखता है. அதனால என்ன ஆகுது பாருங்க, வாசி. उस वचन को पढ़ेंगे, उस पर क्या लिखा है? रोमियो का पहला अध्याय का 21वां वचन. इसी कारण कि
परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் தேவனை அறிஞ்சிருக்கிறாங்க. தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் பிரச்சனை வந்த உடனே என்ன செய்யறது இல்ல? என் தேவன் அற்புதம் செய்ய போறாருன்னு சொல்லி என்ன செய்யறது இல்ல? துதிக்கிறது இல்ல. और समस्या आने के बाद मेरा प्रभु मुझे बचाएगा करके भरोसा धन्यवाद नहीं करते। சோஸ்திரியாமலும் இருந்து துதியாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரான யோசனைகளினாலே வீணரானார்கள். உணர்வில்லாதவருடைய இருதயம் இருளடைந்தது. அந்த யோசனை துதிக்க விடாதபடி அவர்களுடைய இருதயத்தை இருளடைய செய்தது. और वो बिना विचार के कारण वो निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। நிறைய சகோதரிகள் என் புருஷன் ரட்சிக்கப்படலையே. और बहुत सारे बहन कहती है कि मेरा पति उद्धार नहीं पाया। என்னைக்கு அவர் ரட்சிக்கப்படுவாரு? कब वो उद्धार पाएगा? அரிச்சே ஒரு ரட்சிக்கப்படாமலே செத்து போயிடுவாரோ? और वो उद्धार पाए बिना क्या मर जाएगा? நீ அதை பற்றி யோசிக்கவே கூடாது. और उसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ஒரு தடவை ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவருக்கு அவர் அப்படியே எழுதி வச்சிருவாரு. और एक बार यदि प्रभु से कहते हो तो वो उसे वैसे ही लिखे रख देता है। அவர் ரட்சித்துட்டாருன்னு நினைக்க வேணாம். और उसने उद्धार कर दिया करके भरोसा करो। கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுது, प्रभु का वचन कहता है, நீங்கள் ஜெபத்தில் எவைகளை எல்லாம் கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெறுவீங்க. और तुम प्रार्थना में जो भी कुछ मांगोगे सब कुछ पाओगे। நீ கேட்டவைகளை எல்லாம் அவர் தருவேன்னு சொல்றாரு. और तुमने जो भी मांगा सब कुछ तुम्हें मिलेगा। கர்த்தராகிய இயேசு உன் குடும்பத்தை எல்லாம் ரட்சிப்பாருன்னு விசுவாசி, அப்பொழுது और प्रभु यीशु हमारे परिवार का उद्धार करेगा करके विश्वास करो, உன் குடும்பம் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படும். और तब तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। அது நிறைய பிரச்சனைகள் வித்தியாசமா இருக்கலாம். और वो समस्या अलग प्रकार का हो सकता है। ஏன்னா நீ விசுவாசித்தது உண்மையா பொய்யாங்கிறது உன் உள்ளத்திலிருந்து உன் வாயிலிருந்து என்ன வருதுன்னு அறியறது இருக்கு. और वो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे समूह के बातों से क्या शब्द निकलता है वो देखने के लिए உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுனே, उपवास करके मैंने प्रार्थना किया, இந்த காரியம் நடக்கும்படியாக, और ये बात पूरा होने के लिए, என் புருஷனை ரட்சிக்கும்படியாக, मेरे पति का उद्धार करने के என் लिए, பிள்ளையை ரட்சிக்கும்படியாக, मेरे बच्चों का उद्धार करने के लिए, என் பிள்ளைக்கு அந்த காரியம் நடக்கும்படியாக. मेरे बच्चों के जीवन में ये कार्य पूरा होने के लिए। ஆனா ஒண்ணும் நடக்கல. लेकिन कुछ नहीं हुआ। என்னம்மா உபவாசம் பண்ணி எதுக்கு உபவாசம் எடுக்கிறீங்க? और उपवास क्यों लेते हो? நான் இந்த காரியத்துக்காக நான் உபவாசம் எடுக்கிறேன். ये कार्य पूरा होने के लिए उपवास करते हैं। உபவாசம் எடுத்துட்டீங்களே, அவங்க ஆயிட்டா? और क्या उपवास ले लिया ये पूरा हो गया? யாருக்கு தெரியும்? किसको पता? இதுவா விசுவாசம் அறிக்கை? क्या ये विश्वास को कबूल करना है? என் தேவன் ரட்சிப்பார், मेरा प्रभु उद्धार करेगा। அவர் வாக்கு உரைத்திருக்கிறார், மாறாதவர். और उसने वाग्दान किया है वो नहीं बदलता। அதுதான் அந்த வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை நாம சுதந்திரிக்கணும்னா நம்ம வாயினால அறிக்கை பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேணும். और उसने जो वाग्दान किया उसे पूरा करने के लिए वो हमारे मुंह से उसे कबूल करते रहना। நிறைய பேர் இந்த வசனத்தை திருப்பி கிறிஸ்துவுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதா இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள்ங்கறத அதை உல்டாவாக்கிட்டாங்க. और प्रभु के अंदर जो रहते हैं वो परेशानी में पड़ेंगे। அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். 1 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரம் 12 ன்னு நினைக்கிறேன், வாசிக்கலாம். पहले तीमोथी का 4 अध्याय उसका 12वां वचन। இல்ல 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 2 தீமோத்தேயா இருக்குமோ? இல்ல இல்ல, ரோமர் கிடையாது, 1 தீமோத்தேயு தான். எங்க இருக்குது? 3:12. और दूसरा तीमोथी 3 के अंदर 12। அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஆ, தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதத்தின் வார்த்தை பாருங்க. कितना आशीष की बात है देखिए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताया जाएगा. हालेलुया. हालेलुया। கொஞ்சம் அதை வித்தியாசமாட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். और थोड़ा सा अलग प्रकार से ट्रांसलेट कर दिया गया है। ஆகையினால இவங்களுக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு
நீ உபத்திரம் தான் உண்டு, நீ வியாதி தான் இருக்கணும், அதெல்லாம் நீ வரவேற்றுக்க. और इसलिए वो कहते हैं कि तू बीमारी से ही रहना है, तेरे जीवन में समस्या हमेशा रहेगा, तू उसे बुला ले। ஆண்டவர் சொல்றாரு, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிற எல்லாரும் என்கிட்ட பாருங்க, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன், நிம்மதி தருவேங்கிறார். प्रभु कहता है कि जो भी समस्या के साथ हो, परेशानी में हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। அப்போ பாருங்க இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது. लेकिन यहाँ पर ये वचन क्या कहता है? கர்த்தர் சொல்றாரு, உலகத்துல உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு. प्रभु कहता है दुनिया में तुम्हारे लिए समस्या हमेशा रहेगी। ஏனென்றால் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து பிரிச்சு எடுத்ததுனால உலகம் உங்களை பகைக்கும். क्योंकि मैंने तुम्हें दुनिया से अलग किया, इसलिए दुनिया तुम्हें इनकार करेगा, உன்னை உபத்திரப்படுத்தும், और तुम्हें तकलीफ देता रहेगा। ஆனா திட்டங்கொள், लेकिन दृढ़ मन हो जाओ, நான் और जैसा உன்னோட இருக்கிறேன், உன்னை விட்டு விலகவே மாட்டேன், मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुमसे कभी दूर नहीं रहूंगा। அப்படியானா கர்த்தர் நம்மளோட இருந்தா நாம ஏன் கவலைப்படணும்? यदि प्रभु हमारे संग है तो क्यों हमें चिंता करना है? அந்த உபத்திரம் வரும்போது சத்தாய ஜாயகா மசீக்கு அந்த இல்லையா உபத்திரப்படுவோம்னா அப்ப 4 விதமான நிந்தைகள் வரும். நான் நீ நல்ல களி கூறணும். अलग अलग प्रकार से समस्या आएगी, लेकिन तुम्हें आनंदित मनाना है। என் தேவன் அற்புதம் செய்வார், मेरा प्रभु महान कार्य करेगा, எனக்குள் இருக்கிறவர் அதிசயங்களை செய்வார், और मेरे अंदर रहने वाला अद्भुत करेगा। நான் பேசுவேன், என்னப்பா என்ன அமைதியாட்டே உள்ளத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீரு, உபயோகப்படுத்த மாட்டேங்கிறீரு. मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु क्यों शांत से बैठा है, मुझे लेकर क्यों उपयोग नहीं करता? எனக்குள்ளதான் இருக்கிறாரு, मेरे अंदर ही है, அப்ப ஏன் அமைதியா இருக்கிறீரு? क्यों प्रभु आप शांत है? ஏன் சீக்கிரம் எடுத்து உபயோகப்படுத்தும். आप मुझे लेकर अपना काम में பரலோகத்தில் लाइए, இருக்கிறதாக தூரத்தில் இருக்கிறதாக நினைக்கிறதே இல்ல. और मैं स्वर्ग का राज्य दूर है करके नहीं समझता। ஏன்னாக்கி நாம ஏற்கனவே ஆவியின் உலகத்துல அவரோடு கூட உட்கார வச்சிருக்கிறாருன்னு வேதம் சொல்லுது. क्योंकि वचन कहता है कि आत्मिक रीति से हम प्रभु के संग बैठे हुए हैं। அப்ப ஆவியின் உலகத்துல பரலோகம் இருக்குது, நமக்குள்ள இருக்குது, और प्रभु का वो बातें हमारे अंदर है। நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள், தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமா இருக்கிறது, நீங்களே அந்த பரிசுத்த ஆலயம்னு கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுது. और प्रभु अपने मन में निवास करता है, वो प्रभु का भवन है और वो पवित्र भवन है करके लिखा है। 1 கொரிந்தியர் 6:19 சொல்லுது விதமாட்டு. पहले कोरिन्थियों का 6:19 में ऐसा लिखा हुआ है, கரையத்துக்கு கொடுத்து அவர் உங்களை வாங்கி இருக்கிறார், और उसने मोल देकर तुम्हें खरीदा है। ஹalleluya, हालेलुया, ரத்தம் கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறாரு, और खून लहू देकर हमें खरीदा है। மாறாத 2 விசேஷத்தினால நம்மள அவர் மீட்டு இருக்கிறாரு, और बिना बदलने वाले 2 चीजों से हमें छुटकारा दिया है। அவருடைய ரத்தத்தினாலும் அவருடைய ஆவியினாலும் நம்மள முத்திரை போட்டிருக்கிறாரு, और उसके लहू से, उसके पवित्र आत्मा से हमें हमारे पर मोहर लगा है। ஹalleluya. हालेलुया। வாசிக்கலாம், उस वचन को पढ़ेंगे 6:19. 6:19। உங்கள் சரீரமானது உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்கள் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று அறியீர்களா? நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியீர்களா? நீயே இனி உனக்கு சொந்தம் இல்ல, இத நீ அறிஞ்சியா? क्या तुम जानते हो कि तुम अपने खुद के हकदार नहीं हो? पढ़ो हिंदी। क्या तुम नहीं जानते, या तुम नहीं जानते हैं तुम्हारी देह तुम्हारा जो देह है पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का परमेश्वर का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है वो तुम्हें पसा है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये धन्य भाग्य परमेश्वर के ओर से मुक्त में मिला है, और तुम अपने नहीं हो, अभी तुम तुम्हारा नहीं है, प्रभु का है। हालेलुया। हालेलुया। ये இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நாம புரிஞ்சு கொண்டால்தான், அதை யோசித்து அதை நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள வச்சு, நான் சொந்தமில்ல அப்பா நீங்க தான், और ये सब बातें हमारे मन में रखने के बाद प्रभु मैं हकदार नहीं, आप ही हो। நான் சொல்றேன், ஆண்டவரே நீங்க தான் உள்ள இருக்கிறீங்களே, இன்னும் கண்ணு ஏன் இப்படி இருக்குது,
வாயில எண்ணங்கள் ஏன் இப்படி ஓடுது, கொஞ்சம் இதை இன்னும் சரிப்படுத்தக்கூடாது, அம்மா மாதிரி மாத்துவேன்னு சொல்லிருக்கிறீர் இல்லையா? और तब உள்ள இருந்துகிட்டு ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்? வேலை செய்யுங்க, சீக்கிரம் என்ன மாத்துங்க. मैं कहता हूँ प्रभु आप मेरे अंदर है तो आप अपना कार्य मेरे अंदर से प्रकट कीजिएगा, आप अभी तक शांत क्यों है करके இன்னும் कहता हूं। மாம்ச சத்தம் வரக்கூடாது இல்ல? और मांस का आवाज आना नहीं चाहिए। நீர் எடுத்து உபயோகப்படுத்தி இருந்துகிட்டு சும்மா அமைதியா இருக்கிறீர். और आप मुझे लेकर अपना उपयोग कीजिएगा, आप रहकर शांत क्यों बैठे हैं? ஒரு அற்புதமான காரியம் அது. और एक अद्भुत कार्य कीजिए। அவர் அதிசயங்களை செய்கிறவர். और वो अद्भुत कार्य करता है। இந்த நாம ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறதாக நாம ஜெபத்தை பண்ணுறோம். और हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु बहुत दूर है। அவர் சொல்றாரு நீங்க அங்க கூடுறீங்களோ உங்க மத்தியில நான் இருக்கிறேன் प्रभु அப்படிங்கறாரு. कहता है जहां पर तुम इकट्ठा होते हो वहां पर मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूं। அப்ப மேல்கொண்டு உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறேன் அப்படிங்கறாரு. और वो कहता है कि हम तुम्हारे अंदर बैठा हूं। உங்க மத்தியில இருக்கிறேங்கறாரு. और वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में हूं। உங்களுக்கு மேல இருக்கிறேன் அப்படிங்கறாரு. और मैं तुम्हारे ऊपर हूं करके कहता है। அப்ப தேவனுடைய வாக்கு குறித்து ஆபிரகாம் சந்தேகப்படல. और प्रभु के वचन को देखकर अब्राहम ने शंका नहीं की। அதத்தான் நாம எபிரேயர்ல பார்த்தோம். और उसी बात को हमने इब्रानियों में पढ़ा था। அவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின பிள்ளைகளை அழைச்சிருக்கிறாரு, அவங்க சுதந்திரிக்கிறதுக்காக மாறாத வாக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார். और वो वागदान पाए हुए बच्चों को उसने ले लिया है और उन्हें अविनाशी एक जो वागदान उन्हें दे दिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நாம் அதை எப்படி சுதந்திரிக்கிறது? और उस वागदान को हम कैसे पा सकते என் हैं? கர்த்தர் இப்படி சொல்லி இருக்கிறாரு, அது எனக்கு சொந்தம். और मेरा प्रभु ने ऐसा कहा है और वो मेरे लिए लाभदायक है। சாத்தான நீங்க என்ன செய்வீங்க? மிதிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. और शैतान को तुम कुचलोगे ऐसे करके लिखा है। ரோமர் 16:20 அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. रोमियो में 6 अध्याय के अंदर 13 वचन पर ऐसा लिखा है। 20 में 20 ரோமர் 16:20 और 16:20 में ऐसा लिखा है। லூக்கா 10:19 சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிப்பீர்கள். और लूक 19 के अंदर लिखा है कि सर्प और सांप को कुचलोगे। சத்துருடைய சகல வல்லமைகளையும் நீங்க மேற்கொள்வீங்க. शत्रु के सारे सेनाओं को तुम पार करोगे। ஒண்ணு சேதப்படுத்தாது। और तुम्हारे ऊपर कोई हानि ना होगी। हालेलुया हालेलुया। அப்போ தேவன் இப்படி வாக்கு பண்ணினது எதுக்கு? और प्रभु ने जो वागदान दिया है वो किस लिए? கிறிஸ்தவ ஜனங்களின் முகத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை பார்த்து தான் மற்றவங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வரும். मसीहा के लोगों को देखकर ही दूसरे लोग उद्धार पाते हैं। அவங்களுக்கே ஆச்சரியமாய் போகும். और वो उनको आश्चर्य हो जाता है। நாம உலகத்துக்கே ஒரு புதுமையாய் காணப்பட வேணும். और हम दुनिया के लिए एक नए में दिखना चाहिए। இவங்க என்னதான் பண்றாங்க? எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க, இந்த குடும்பம் மகிழ்ச்சியா இருக்குது. और ये क्या करते हैं? इनका परिवार हमेशा आनंदित क्यों है? புருஷன் சரியில்லை, பிள்ளை சரியில்லை, இப்படி சரியில்லை, ஆனாலும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. और उनके बच्चे सही नहीं है, उनका परिवार में ऐसे समस्या है, फिर भी वो आनंदित कैसे हैं? ஒண்ணு, நீங்க என் தேவன் எல்லாவற்றையும் அதினதின் காலத்துல நேர்த்தியாய் செய்வார். और एक बात है, प्रभु सबको अपने समय पर सही से पूरा करेगा। ஏற்ற காலத்துல எதை நடத்தணுமோ அதை நடத்தி முடிப்பார். और सही समय में जो पूरा करना चाहिए उसे पूरा करता ही रहेगा। அவர் வாக்கு மாறாதவர், அவர் உண்மை உள்ளவர். நான் அவரிடத்துல அறிக்கை பண்ணிவிட்டு அவர் அதை செய்து முடிப்பார். और वो वागदान नहीं बदलता, वो कोई बातों को दूर नहीं करता, वो उसे पूरा करता है। வாயிலிருந்து விசுவாச அறிக்கை வேணும். आपके मुंह से विश्वास को कबूल करने की बातें चाहिए। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। அதான் எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க அந்த அக்னியிலிருந்து வல்லவராய் இருக்கிறார். और हमारा प्रभु इस अग्नि से बचाने के लिए सामर्थ्यवान है। அவர் தப்புவிக்காட்டாலும் நாங்க பின்வாங்கிறது இல்ல, இந்த அக்னிக்குள்ள போக தயாரா இருக்கிறோம். और वो अगर बचाएगा नहीं तो भी हम इस अग्नि में जाने के लिए तैयार हैं। நீ நிறுத்தின சிலையை வணங்க மாட்டேன், உன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க மாட்டேன். और तुमने जो मूर्ति खड़ा किया उसको हम ना नमन करेंगे और ना उसकी आवाज को, उसकी बात को मानेंगे। இப்பொழுது நீங்க தினம் சொல்லணும், நான் உலகத்தான் அல்ல, நான் உலகத்தால் அல்ல அப்படின்னு நீங்க தினம் சொல்லணும். और तुम्हें हर दिन कहना है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं।
நீங்க அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க, சொல்லி பாருங்க, ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. आप ऐसे ही बातें करते रहो, प्रभु को धन्यवाद करते रहो। உலகத்திலிருந்து என்னை பிரித்து எடுத்தீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். इस दुनिया से मुझे अलग किया है, प्रभु आपको धन्यवाद। உம்முடைய பரிசுத்தத்தை என் மேல போட்டீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आपकी पवित्रता मेरे ऊपर आपने रख दिया, इसलिए धन्यवाद। உம்முடைய நீதியை என் மேல வைத்தீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आपकी धार्मिकता को मेरे ऊपर आपने रखा, इसलिए धन्यवाद। உம்முடைய இரத்தத்தினால என்ன பாவங்கள் அற கழுவினீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். और मुझे आपके लहू से आपके मुझे मेरे पापों को धो दिया, इसलिए धन्यवाद। ஒரு கரை இல்லாம சுத்தமாக்குனீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். और बिना कोई पाप से मुझे दाग से मुझे शुद्ध किया है, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। நீ சொல்லு, आप कहते रहिए பிரச்சனை யோசிக்காதுங்க. और कोई समस्या को विचार न कीजिए। நான் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதுக்காய், ஆண்டவரே நீர் தெரிந்து கொண்டதுக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हे प्रभु, आपने मुझे चुन लिया, इसलिए आपको धन्यवाद। இன்னைக்கு எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம். और आज मेरे आगे रखा हुआ हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। அதை எடுக்க வேண்டிய ஞானத்தை எனக்கு தாருங்கப்பா, இன்னும் தாருங்கன்னு கேட்க और வேண்டும். उसे लेने के लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दीजिए करके मांगिए। बस ये काफी है। அவர் தருவாருன்னு நினைச்சா நீ அப்படி சொல்லணும். अगर वो देगा करके विश्वास करोगे तो आप ऐसे कहिए। பார்க்கலாம் அப்படி நினைச்சேன்னா நீ ஒரு நாளும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்ப, ஒரு நாளும் கிடைக்காது. हम देख लेंगे ऐसे विचार करते रहोगे तो कभी उसे देख नहीं पाओगे। அதனால தேவன் வாக்கு பண்ணதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் और இருக்கிறார். इसलिए प्रभु वाग्दान को पूरा करने के लिए योग्य है। நீங்க உலகத்துக்கு ஒளின்னு சொல்லிருக்கீங்க, நான் என்ன இருளா இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன்னு, யாருக்கும் ஆசீர்வாதமா எல்லாம் இருக்கேன்னு என்ன செய்துட்டு இருக்கிறீரு உள்ள அப்படின்னு கேட்க வேண்டியதானே? और आपको प्रभु से पूछना है, प्रभु आप उजाला है, मेरे अंदर है, और आप क्यों अभी तक शांत बैठे हैं? இல்ல எனக்குள்ள என்ன ஏன் இருள் இருக்குது? और क्यों मेरे अंदर अभी तक अंधकार है? என்ன சரிப்படுத்தட்டும் உம்முடைய ரத்தம். और मुझे आपका लहू शुद्ध करने दे। ஆதாமுடைய மீறுதல் என்ன ஆளுகிறது போல, और जैसे आदम का आज्ञा न मानना मेरे ऊपर राज्य करता है, உம்முடைய நீதி இப்ப என்ன ஆளணும். अभी आपकी धार्मिकता मेरे अंदर राज्य करना चाहिए। ஏன் அப்ப எனக்குள்ள என்ன இருள் இருக்குதா? क्या मेरे अंदर अभी तक अंधकार पड़ा है? உலகத்தானுடைய அந்த பழைய சோபை இது இருக்குது, கோபம் இருக்குது, வைராக்கியம் இருக்குது. दुनिया के अंदर के सारे बुराइयां, सारे बुरे काम मेरे अंदर है। நீங்க இந்த மாதிரி விரும்புனீங்கன்னா, यदि அறிக்கை आप பண்ணினீங்கன்னா, ऐसे चाहोगे, ऐसे कार्य का इंतजार करोगे, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीष करेगा। நீங்க கேட்டதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வீங்க. आप जो भी कुछ प्रार्थना मांगोगे वो दिया जाएगा। நீ கேட்காத ஐஸ்வரியத்தை கர்த்தர் உனக்கு தருவார். और आप जो नहीं मांगते हो वो धन भी प्रभु आपको देगा। உனக்கு கேளாத சந்தோஷத்தை உனக்கு தருவார். और बिना जो मांगा हुआ खुशियों को भी प्रभु देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். हम अपने आंखों को बंद करेंगे।